सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है सबके हाल हवाल ठीक ही होंगे। आज के जो हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी यानी लचक। लचक क्या है, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ। इलास्टिसिटी यानी लचक। कानून तलब की रूह से हमने ये देखा, कानून तलब हमें ये वजाहत करता था कीमत में चेंज होने से तलब किस कीमत में चेंज होती है, यानी कीमत बढ़ने से, यानी प्राइस अगर बढ़ती थी तो डिमांड कम हो जाती थी, अगर प्राइस डिक्रीज होती थी तो डिमांड इंक्रीज हो जाती थी। यही था, यानी वो हमें ये बताता था कि डिमांड किस कीमत में चेंज होती है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता था कि कीमत में तब्दील होने से डिमांड में कितनी शिद्दत से तब्दीली आई है। उसको जानने के लिए हम इलास्टिसिटी के टॉपिक को रीड करेंगे, तो इससे हमें, यानी इसको स्टडी करेंगे तो हमें इससे पता लगेगा कि किस शिद्दत से तब्दीली आती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो एक इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी बुक थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक में उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की थी कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन किसी शय की तलब में वो निस्बती तब्दीली जो कीमत में तब्दीली की वजह से वाक़े हो, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लचक का कंसेप्ट यानी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट दिया था, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ये एक्सप्लेन की थी, किसी शय की तलब में वो निस्बती तब्दीली ली जाती है जो कि कीमत में तब्दीली की वजह से वाक़े हो, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस in the quantity of demanded to the change of goods and services the change its price of goods and services
is called price elasticity of demand। यानी द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कि वो रिस्पॉन्सिबल है इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड चेंज हो जाए एट इट्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज की चेंज होने की वजह से वो डिमांड में वो निस्बती तब्दीली जो होती है इसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देख ली है। अब हम अकेली इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, लचक की डेफिनेशन क्या है। किसी एक मुतगय्यर में वो निस्बती तब्दीली जो किसी दूसरे मुतगय्यर में तब्दीली की वजह से वाक़या हो इसको इलास्टिसिटी या लचक कहते हैं। उर्दू में लचक, इंग्लिश में इलास्टिसिटी। यानी किसी एक मुतगय्यर में वो निस्बती तब्दीली जो किसी दूसरे मुतगय्यर में तब्दीली की वजह से वाक़ हो। मुतगय्यर एक हम कह लें कि कीमत में वो निस्बती तब्दीली, कीमत में जो तब्दीली होती है उसकी वजह से दूसरा मुतगय्यर कह देते हैं कि तलब में वो निस्बती तब्दीली वाक़ होती है। किसकी वजह से? कीमत, मतलब एक मुतगय्यर हम कीमत कह देते हैं, दूसरा मुतगय्यर हम कह देते हैं तलब। यानी कीमत में निस्बती तब्दीली की वजह से जो तलब में निस्बती तब्दीली वाक़ होती है इसको इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अगर हम मुतगय्यर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे दोनों जगह पे तो फिर ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। इलास्टिसिटी को कुछ और दर्जात में तकसीम किया गया है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसकी पहली टाइप है वो है मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार, या इसका दूसरा नाम है सिफर लचकदार। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक या जीरो इलास्टिक, इंग्लिश में नहीं। सेकंड टाइप है मुकम्मल तौर पर लचकदार या लामहदूद हद तक लचकदार। यानी परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिट इलास्टिक। नंबर 2, नंबर 1। थर्ड जो है ज्यादा लचकदार, यानी मोर इलास्टिक।
फोर्थ है कम लचकदार, यानी लेस इलास्टिक। 5 पे है बराबर लचकदार। यूनिट इलास्टिक। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्हें 5 दर्जात में तकसीम किया गया। 5 डिग्री में, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली मुकम्मल तौर पर लचकदार, गैर लचकदार, मुकम्मल तौर पर लचकदार, मुकम्मल तौर ज़्यादा लचकदार, कम लचकदार और बराबर लचकदार। हम फर्दरली 1 बाय 1 टाइप को देखते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार, सिफर लचकदार, यानी परफेक्टली इनएलास्टिक। परफेक्टली इनएलास्टिक। मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार यानी सिफर लचकदार का मीनिंग ये है कि किसी शय की कीमत में निस्बी तब्दीली का असर तलब में कोई निस्बती तब्दीली ना हो तो वो मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार या सिफर लचकदार कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल इसकी डायग्राम ये है कि मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार, जब मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार होगी तो डिमांड कर्व वर्टिकली बनेगा। प्राइस P1, डिमांड Q1। प्राइस P2 हो जाती है, P3 हो जाती है तो डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि क्वांटिटी यानी डिमांड चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात। फॉर एग्जांपल एक बंदे को इंसुलेशन उसकी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात है। इंसुलेशन की प्राइस P1, P2, P3 यानी प्राइस बढ़ती जाए लेकिन वो इंसुलेशन की डिमांड में बिल्कुल भी कमी नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी बचाती है। और दूसरी एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि नशा आवर अद्वियात, नशा वगैरह, उसकी इंसान को इतनी आदत हो जाती है कि उसकी प्राइस बढ़ती जाए लेकिन फिर भी लोग उसको परचेज लाजमी करते हैं, उनकी डिमांड में कमी बिल्कुल नहीं आती। जितनी मिकदार में वो पहले परचेज कर रहे होते हैं उतनी मिकदार में परचेज कर रहे होते हैं, प्राइस बढ़ने का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसकी सेकंड टाइप है वो है मुकम्मल तौर पर लचकदार या लामहदूद लचकदार। परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिट इलास्टिक। किसी शय की कीमत में मामूली सी तब्दीली से तलब लामहदूद हद तक बढ़ जाए तो इसे परफेक्टली इलास्टिक या लामहदूद हद तक इलास्टिक कहा जाता है। इसमें डिमांड कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ओरिजिन y एक्सिस पे प्राइस, x एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड। प्राइस P1, प्राइस में थोड़ी सी चेंजिंग यानी प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही लेकिन तलब लामहदूद हद तक बढ़ रही है। क्वांटिटी Q1, Q2, Q3। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि मुतबादल अशिया
मुतबादिल अशिया की एक शय की मुतबादिल अशिया की कीमत में थोड़ी सी चेंजिंग से, यानी मुतबादिल अशिया की कीमत कहने के थोड़ी सी बढ़ गई है तो मतलूबा शय की डिमांड लामहदूद हद तक बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गंदम की प्राइस, चावल की प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे चावल की प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है तो जो गंदम की डिमांड है वो लामहदूद हद तक बढ़ जाती है। तो इससे मुकम्मल तौर पर लचकदार या लामहदूद हद तक लचकदार कहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्राइस में चेंजिंग आने से मुतबादिल अशिया की मतलूबा अशिया की डिमांड अनगिनत हद तक बढ़ गई, यानी लामहदूद हद तक बढ़ती गई। और फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हम कहें कि रेगुलर बोतल जो होती है पेप्सी वगैरह की, वो जो हमें बाहर वाली, हमारे कॉलेज में एक कंटीन है, कॉलेज की कंटीन से वो हमें बोतल 25 की मिल रही है और बाहर की कंटीन से यानी बाहर वाली दुकान से भी वो 25 की मिल रही है। तो हम जो कॉलेज के अंदर कंटीन है वहाँ से लेना पसंद करेंगे, क्योंकि बाहर और जो कॉलेज की कंटीन है दोनों जगह से हमें वो जो रेगुलर जो बोतल है वो सेम प्राइस में मिल रही है। अगर वही बोतल कॉलेज कंटीन पे 25 की और बाहर दुकान पे वो 20 की मिलेगी, तो लोग जो स्टूडेंट्स होंगे वो बाहर लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। यानी प्राइस में थोड़ी सी चेंजिंग आने से, यानी उसकी प्राइस जो मतलूबा शया कहने के जो कंटीन है वो मुतबादल है, मुतबादल में थोड़ी सी कमी आई है तो मतलूबा यानी जो बाहर वाली दुकान है उसकी डिमांड लामहदूद हद तक बढ़ गई। ये जो मैंने आपको पहली टाइप और जो सेकंड टाइप बताई है ये टाइप बहुत रेयर है। चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।